अनुराग सागर पेज नंबर 138 से 141 तक का भावार्थ है कि तेरे वंश में, देखो ना भाई और बहनों क्या लिखा हुआ है। क्या कहा कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को, तेरे वंश में बिंद संतान तो अभिमानी होंगे। यानी धर्मदास तेरे जो बिंद वाले हैं ना, और तेरा जो वंश जो चलेगा, कहते वो तो अभिमानी होंगे, अभिमानी, तथा साथ ही अहंकारवश झगड़ा करेंगे। जिस प्रकार हम सत्सेवकों के साथ में संत रामपाल जी के बिंद वाले, उनके परिवार वाले हमारे साथ में झगड़ा करते हैं। हम लोग साथ संगतियां किया करते थे, जगह जगह जाकर परमात्मा की महिमा करते थे, गुरुदेव को भोग लगाते थे, ज्ञान आधार से चर्चा करते थे, भाई बहनों की शंकाओं का समाधान करते थे। लेकिन संत रामपाल जी के परिवार वाले इन कोऑर्डिनेटरों को बोलकर, अन्य सेवादारों को बोलकर पुलिस प्रशासन को बीच में डाल देते, भक्तों को मारते, पीटते, झूठे मुकदमे लगाते। इस दास के ऊपर झूठा 420 का मुकदमा लगा दिया, 2.5 महीने की जेल करवाई, और दास के साथ में 2 या 3 बार जानलेवा हमले किए गए। जानवर की तरह मुझ दास को मारा गया, पीटा गया। वीडियो दास आपको बार बार दिखाता है। चूंकि ये प्रकरण उसी के अनुसार चल रहा है, इसलिए आपको दोनों वीडियो आज फिर से दिखाऊंगा। सबसे पहला वीडियो, जब ये दास मध्य प्रदेश में गया परमात्मा की संगत को जगाने के लिए, इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की सच्चाई बताने के लिए, तो मध्य प्रदेश में दास के साथ में मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू ने और उसके अन्य 8-10 साथियों ने, जो कि 2 गाड़ियों में आए थे, हथियारों से लैस थे, और मुझदास को किस प्रकार से विष्णु साहू लातों से मार रहा है और उसके अन्य साथी मुझे लट्ठों से मार रहे हैं। देखिए वीडियो। जब मैं मार रहा हूँ लेके आता इसके बाद में 2016 में भाई और बहनों, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, सतलोक आश्रम का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, संत रामपाल जी की बुआ का लड़का देशराज मान, जो कि उत्तर प्रदेश का शामली आश्रम संभालता है, ये 2016 के लास्ट में हरियाणा से 2 गाड़ियां भर के और सारनामी लोग, जो गुंडे लोग थे, उनको मेरे घर पर जयपुर लेके आया और धोखे से मुझ पवन दास को बंद करके एक कमरे में और मुझे जानवरों की तरह मारा। वो वीडियो भी आप जी थोड़ा सा देख लीजिए। पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जमल के नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जमल की भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता है। लेकिन साहिब की दया थी और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं, उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जमल के सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्मा दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्मा यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हो। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्मा, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर लगा, हाँ जी, यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया। तो भाई और बहनों, ये कबीर परमात्मा का मार्ग है। कबीर परमात्मा का मार्ग हमेशा उनके नाद बच्चों से चलता है। नाद वो होते हैं जिनको परमात्मा नाम दीक्षा देकर अपना वचन का बेटा बेटी बनाता है, और जो उनके बिंद वाले होते हैं, जो उनके शरीर वाले होते हैं, जो उनके बेटा बेटी होते हैं, उनसे कबीर परमात्मा का मार्ग कभी नहीं चला, कभी भी। चारों युग इस बात का प्रमाण है, इतिहास गवाह है।
कबीर परमेश्वर का मार्ग कभी भी बिंद वालों से नहीं चला, उनके बेटा बेटियों से नहीं चला, उनके पास में रहने वालों से नहीं चला, केवल उनके वचन के बेटा बेटियों से। जैसे हम आम संगत जो दूर दूर रहते हैं और हमने गुरुदेव के ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा ली, तो हम गुरुदेव के वचन के बेटा बेटी हैं, हम उनके नाद पुत्र हैं, ना कि बिंद के बेटा बेटी। तो बिंद के बेटा बेटी से परमात्मा ने स्पष्ट मना कर दिया धर्मदास को कि भैया वो तो अभिमानी होते हैं, वो तो मान बढ़ाई में होते हैं, उनको तो मेहनता ही चाहिए, उनको तो प्रभुता ही चाहिए, वो कभी भी तेरे मार्ग को आगे नहीं बढ़ाएंगे और ना कभी परमात्मा का मार्ग उनके अपनों से कभी आगे चलता है। अनुराग सागर प्रश्न नंबर 138 से 141 तक का भावार्थ है कि तेरे वंश में बिंद अर्थात संतान तो अभिमानी होंगे तथा साथ ही अहंकारवश झगड़ा करेंगे तथा कहेंगे कि हम तो धर्मदास जी के वंश अर्थात संतान से हैं, हम श्रेष्ठ हैं। क्या हैं? हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो वही की वही मान बढ़ाई, वही की वही जो ये प्रभुताई है, ये वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार में कूट कूट के भरी हुई है। तो भाई और बहनों समझ जाओ, इस पुस्तक को पढ़ने का परमात्मा ने इसीलिए उस वीडियो में जिक्र किया था, जो वीडियो आपको दिखाया गया था कल, जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट कहा था कि भक्ति और भगवान पुस्तक को जरूर पढ़ो, ये पुस्तक तुम्हारे सारे संशय निवारण कर देगी, तुम्हारे को बिल्कुल सेंटर में रखेगी। तो ये 90% संगत जो परमात्मा की सेंटर लाइन से बाहर निकल के ज्ञान को आधार ना बना के जो गुरु जी के परिवार की चापलूसी करके सतलोक जाने की सोच रही है, भाई और बहनों आंखें खोल लेना, ये पुस्तक बहुत अनमोल है। परमात्मा ने बहुत सारे गहरे संकेत इसमें छुपा रखे हैं। कबीर साहिब ने कहा कि यदि तेरे वंश वाले मेरे वचन अनुसार चलेंगे तो उन्हें भी पार कर दूंगा, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बिंद वाले यदि उनके वचन अनुसार चलेंगे तो परमात्मा सोचेगा इनका क्या करना है, अन्यथा उन्होंने तो उनके वचन के विरुद्ध चलकर 2014 बरवाला कांड के बाद अपने भी इतने कर्म फोड़ लिए और संगत के भी इतने कर्म फोड़ दिए। ये गंदी राजनीति करके, स्टेडियम बना के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, आरक्षणबाजी करके, जगत वालों को दान का पैसा चंदे के रूप में देके, आश्रमों में हॉस्पिटल बना के, आश्रम में मिट्टी की गाय भैंस बना के, झोपड़ी बना के, कबीर जी के पहाड़ बना के, दुनिया भर के आडंबर इन्होंने इतने कर दिए, लहर तरा तालाब वगैरह बना के, पाखंड ड्रामेबाजी, लोन वगैरह बना के, दुनिया भर की डेकोरेशन करके, भक्ति व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान चर्चा से कोई लेना देना नहीं, मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई जींस पहन के आओ, चाहे कोई सोना चांदी पहन के आओ, इनको केवल ज्योति पाठ से मतलब है, इनके पास में पैसा आना चाहिए। तो इन लोगों ने परमात्मा के एक भी वचन को फॉलो नहीं किया, सारी मर्यादा इन्होंने खुद भी तोड़ी, संगत से भी तोड़वाई। तो परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास यदि बिंद वाले अगर गुरु वचन में चलेंगे तो पार करूंगा। तो भाई वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुरुदेव के परिवार वालों के पार होने के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है।